क्या आप लोगों ने कभी महसूस किया है कि जब जीवन की कठिनाइयाँ हद से बढ़ जाती हैं तो हम पूरी तरह से टूट जाते हैं। जब हमें लगता है कि हर रास्ता बंद है और कोई भी हमारा साथ नहीं दे रहा, तब हमें क्या करना चाहिए। तो यह कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसने जीवन में किसी भी तरह से और कभी भी हिम्मत नहीं हारी। लेकिन एक समय ऐसा आया जब वह अपनी पूरी ज़िंदगी से थक चुका था। वह आत्महत्या करने तक की सोचता था। लेकिन तभी उसकी ज़िंदगी में एक चमत्कार हुआ, एक घटना हुई। यह चमत्कार उसे हनुमान जी की शरण में लेकर जाता है। और फिर देखिए कैसे हनुमान जी की कृपा और एक हनुमान भक्त के मार्गदर्शन से उसकी पूरी ज़िंदगी बदल जाती है। तो नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लिसनिंग जोन में। क्या आप जानते हैं कि हनुमान जी की शरण में आने से केवल वीरेंद्र की ही नहीं बल्कि हम सबकी ज़िंदगी में भी वह शक्ति और संजीवनी आ सकती है जो हमें हर मुश्किल से लड़ने की ताकत देती है। अगर आप भी हनुमान जी की शक्ति और आशीर्वाद में विश्वास रखते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अंत तक अवश्य सुनें। इस पूरी कहानी को अवश्य सुनें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और जो भी आपके सगे हैं, संबंधी हैं, उनके साथ भी ये वीडियो अवश्य शेयर करें। वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ज़रूर ना भूलें, क्योंकि जिससे आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन भी आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाया करे। हनुमान जी की कृपा से आपका जीवन कैसे बदल सकता है। वीरेंद्र एक छोटे गांव में जन्मा था जहां जीवन का हर पहलू संघर्ष से भरा हुआ था। उसके माता पिता बहुत गरीब थे। वह अपने परिवार को पालने के लिए दिन रात मेहनत करते थे। घर में खुशियों का नामो निशान नहीं था, सिर्फ दिन प्रतिदिन की जिम्मेदारियां थीं। वीरेंद्र को बचपन से ही यह सिखाया गया था कि इस दुनिया में जो कुछ भी होता है वह भाग्य है और हम उसमें कुछ नहीं बदल सकते। तो वीरेंद्र की पढ़ाई भी ठीक से नहीं हो पाई क्योंकि घर में कभी भी पढ़ाई के लिए समय नहीं था। गांव में ही उसके दोस्त उसे मजाक बनाते थे कि तुम तो कुछ भी नहीं कर सकते, तुम्हारा जीवन तो बस यही रहेगा। और यही बातें वीरेंद्र के दिल पर घाव कर जाती थीं। उसके दिमाग में यह बात बैठ गई थी कि जीवन में कोई उम्मीद नहीं है। उसको हमेशा लगता था कि कोई ऊपर वाला नहीं है, क्योंकि अगर भगवान होते तो वह उसकी मदद करते। धीरे धीरे वीरेंद्र की ज़िंदगी में हर उम्मीद खत्म होती चली गई। वह दिन रात निराश था और एक दिन उसने तय कर लिया कि उसे अब इस जीवन से मुक्ति चाहिए। वह कमरे में जाकर बैठ गया था और अपने जीवन को खत्म करने का सोच रहा था। तभी अचानक एक साधारण व्यक्ति जिसकी आंखों में एक अद्भुत शांति थी, कमरे में दाखिल हुआ। उसकी आभा से ऐसा लगता था जैसे वह कोई सामान्य व्यक्ति नहीं बल्कि कोई दिव्य शक्ति हो। वह व्यक्ति हनुमान भक्त था। हनुमान भक्त ने वीरेंद्र से कहा, तुम क्या कर रहे? तुम्हें जीवन की सच्चाई को समझना चाहिए। तुमने कभी भगवान को सही से महसूस नहीं किया। हनुमान जी हमेशा तुम्हारे पास हैं, लेकिन तुमने उन्हें कभी पुकारा ही नहीं। वीरेंद्र हैरान होकर बोला कि मुझे क्या उम्मीद है, मेरा जीवन बर्बाद हो चुका है। मैंने कभी नहीं सोचा कि जीवन में कुछ अच्छा हो सकता है। हनुमान भक्त ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा दर्द समझता हूँ, लेकिन यह दर्द तुम्हें मजबूत बनाएगा। हनुमान जी की शरण में आकर तुम्हारा जीवन बदल सकता है। वीरेंद्र ने सोचा, अब क्या फ़र्क पड़ता है, मैं तो पहले ही हार चुका हूँ। हनुमान भक्त ने वीरेंद्र को हनुमान चालीसा का पाठ करने का तरीका बताया। यह सिर्फ शब्द नहीं है, यह मंत्र तुम्हारे अंदर की शक्ति को जागृत करेंगे। इन्हें श्रद्धा और विश्वास से पढ़ो। वीरेंद्र ने भक्त की बात मानी और हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू किया। पहले वह इसे मात्र एक दिनचर्या की तरह करता था, लेकिन कुछ समय बाद उसे महसूस होने लगा कि यह मंत्र न केवल उनके शब्दों में बल्कि उसकी आत्मा में भी कुछ गहरी शांति और बल ला रहे हैं। कुछ दिनों बाद वीरेंद्र को एक छोटे से होटल में काम मिल गया। शुरुआत में उसे लगा कि यह काम बहुत साधारण और नीरस है, लेकिन धीरे धीरे वह महसूस करने लगा कि यह एक बड़ा बदलाव है। अब उसे रोज का खाना मिल रहा था और कहीं ना कहीं उसकी मानसिक स्थिति में भी सुधार आने लगा था। वह हर दिन हनुमान चालीसा का पाठ करता और फिर उसे एक नई उम्मीद मिलती। एक दिन होटल मालिक ने उसे देखा और कहा, तुम्हारी मेहनत बहुत प्रभावशाली है, मुझे लगता है तुम कुछ बड़ा कर सकते हो।
यह सुनकर बीरेन के दिल में एक उम्मीद जगी। उसे लगा कि क्या यह सच में हो सकता है? क्या मैं अपना जीवन बदल सकता हूँ? वह दिन रात मेहनत करता रहा और हनुमान जी की आशीर्वाद से उसकी स्थिति सुधरने लगी। कुछ महीनों बाद वह कहीं हनुमान भक्त फिर से बीरेन से मिलने आया। वही हनुमान भक्त जिसने उसको समझाया था। उसने कहा, तुमने अच्छा किया, लेकिन तुमसे और मेहनत जो तुमसे और बेहतर किया जा सकता है जो तुम अभी कर रहे हो। मेरे पास कुछ पैसे हैं, क्या तुम अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहोगे? बीरेन ने पहले इनकार किया क्योंकि उसे डर था कि वह उसे संभाल नहीं पाएगा। हनुमान भक्त ने कहा, तुम्हें खुद पर विश्वास करना होगा, हनुमान जी की कृपा से तुम सफल हो सकते हो। तो बीरेन ने सोचा और फिर वह हनुमान भक्त के पास जो पैसे थे वो पैसे लेकर अपने खुद के व्यापार की शुरुआत की। शुरुआत में व्यापार धीमा था और कई बार उसे लगा कि शायद उसने गलत किया है, लेकिन वह दिन रात काम करता रहा और हनुमान चालीसा का पाठ करता रहा। उसे हर दिन लगता था कि हनुमान जी की जो कृपा है वो उसके साथ है। धीरे धीरे उसका व्यापार बढ़ने लगा और हर बार जब वह मुश्किलों का सामना करता तो वह हनुमान जी को याद करता और उन्हें अपने साथ महसूस करता। एक दिन जब उसकी दुकान में बड़ी संख्या में ग्राहक आए तो उसने महसूस किया यह हनुमान जी की शक्ति है जो उसे सफलता की ओर बढ़ा रही है। कुछ सालों में बीरेन का व्यापार दिल्ली के सबसे बड़े और सम्मानित व्यापारियों में एक बन गया। अब वह किसी से पीछे नहीं था, लेकिन सफलता के इस मुकाम पर भी वह कभी नहीं भूला कि यह सब हनुमान जी की कृपा से हुआ है। वह अब केवल अपने लिए नहीं बल्कि समाज के लिए भी काम करता था। उसने कई गरीबों को रोजगार दिया, बच्चों को शिक्षा दिलवाई और ज़रूरतमंदों को मदद पहुंचाई। उसकी सफलता का असली मकसद अब दूसरों की मदद करना बन चुका था। बीरेन ने यह भी महसूस किया कि हनुमान जी की कृपा से ही वह इस मुकाम तक आया है। उसने हमेशा अपने जीवन को दूसरों के लिए समर्पित किया क्योंकि उसे यह समझ आ चुका था कि भगवान का आशीर्वाद जब हमें मिलता है तो हमारा उद्देश्य सिर्फ खुद तक सीमित नहीं रहना होता है, बल्कि यह दूसरों की मदद करने का भी होता है। बीरेन अब जानता था कि जीवन में कभी भी हार मानने का नाम नहीं होता। हनुमान जी की कृपा से वह न केवल अपने संघर्षों से बाहर आया बल्कि उसने अपनी ज़िंदगी का मकसद बदल दिया। बीरेन की कहानी हमें ये सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, क्यों ही ना आ जाएं, अगर हम अपने ईश्वर पर विश्वास रखते हैं और अपनी मेहनत करते हैं तो हम हर किसी को चुनौती दे सकते हैं और किसी भी चुनौती को पार कर सकते हैं। बीरेन का जीवन अब दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन चुका था और उसकी यात्रा यह साबित करती है कि आस्था, संघर्ष और भगवान की कृपा से कोई भी मुश्किल को पार किया जा सकता है। अगर आपको यह कहानी से प्रेरणा मिली हो तो आपको महसूस हुआ हो तो अपने इसको परिजनों के साथ और अपने दोस्तों के साथ ये आप ज़रूर शेयर करिएगा। जीवन की मुश्किलों से जूझते हुए भी आस्था और मेहनत से हम कभी भी अपने जीवन को बदल सकते हैं। तो वीडियो को शेयर करें और इसी के साथ मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय माता दी, राधे राधे।